हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे करेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग क्या करेंगे, हिंदी कर रहे थे हम लोग 2015 का। हम लोग शुरू करते हैं, यानी हिंदी में बात शुरू करेंगे। और ईवीएस और सीडीपी मैंने कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 का है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ कराए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुवाद विधि, ऑप्शन बी है द्विभाषी विधि, और ऑप्शन सी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि, और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन अगर देखें तो सबसे बेस्ट आपका डी राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन को भी देखेंगे। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे प्रत्यय कर दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यानी खेल का। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, और ऑप्शन बी कह रहे हैं कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन सी कह रहे खेल में आनंद आता है, और ऑप्शन डी कह रहे खेल में शारीरिक विकास होता है। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। यानी खेल जब हम खेलते हैं तो अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनसे हमारा भाषा का कम्युनिकेशन जो वार्तालाप होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 का है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य देश नहीं है। यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है, थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन बी कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और डी कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यानी याद करवाने वाला यही ऑप्शन आपका, यानी निगेटिव मार्क पूछा है तो निगेटिव हमारा डी है, राइट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि शिक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाने का कार्य पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं, और बाकी जितना है आपका उद्देश्य। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कराए कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो ऑप्शन ए करे कि सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन बी करे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, और ऑप्शन सी करे कि केवल पाठ से ही संबंधित हों, और डी करे कि पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। अगर देखें तो सबसे बेस्ट आपका इसमें देखिए बच्चों को अवसर दिया जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। खैर आप यहाँ समझते चलेंगे कि विद्यालय में हमेशा पठन पाठन के अंत में शारीरिक मानसिक अभ्यास के कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे प्रेरित होकर कुछ अन्य नया सीखते हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 करा है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए देश सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहे कि किसी विषय पर चर्चा करना, और बी कह रहे कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, और ऑप्शन सी कह रहे प्रश्नों के उत्तर पूछना, और ऑप्शन डी कह रहे कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछा है, यानी कम महत्वपूर्ण पूछा है ना। तो कम महत्वपूर्ण में आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा। कह रहे प्रश्नों के उत्तर पूछना। कह रहे थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है कि विषय वस्तु पर सम्यक चर्चा हो तथा उस पर बच्चों की बातों को ध्यान से सुना जाए, न कि प्रश्नोत्तरी हो। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 देखे करा है। क्वेश्चन नंबर 96 करा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है। ऑप्शन ए कह रहे कि आंशिक रूप से होता है, और ऑप्शन बी कह रहे पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी कह रहे नहीं होता है, और डी कहता होता है। अगर देखा जाए तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का
व्याख्यात आंशिक रूप में होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्याघात लिखा और यहाँ पे व्याख्यात लिखा है, तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहे भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते क्रम से नहीं, और बी कह रहे कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और ऑप्शन सी कह रहे भाषाई कौशल एक एक क्रम से सीखे जाते हैं, और डी कह रहे कि भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, एक यानी कि एक क्रम से हम सीखते हैं भाषा कौशल। ठीक, भाषाई कौशलों के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW ये हमारे क्या है, हमारे 4 बेसिक कौशल है, यानी स्किल है के लैंग्वेज की भाषा की। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बी कह रहे कि त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सी कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, और डी कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें आपका क्या पूछा, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, अस्थायी परमानेंट नहीं होती हैं। थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग। कह रहे कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, न कि स्थायी। कह रहे यहाँ पे बता रहा है कि तथा ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह एक त्रुटि से बच्चे की मानसिक स्थिति स्पष्ट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ऑप्शन बी कह रहा है लिखित प्रश्न पत्र, और ऑप्शन सी कह रहा है पाठ से देखकर सुलेख लिखाना, और डी कह रहा है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, कह रहे कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कला की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा बच्चा बोलने में त्रुटियां करेगा, अतः शिक्षक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 का है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आतंकवाद पर आधारित निबंध, और ऑप्शन बी कह रहे हैं बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, और ऑप्शन सी कह रहे हैं पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक पत्र। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे आपका बेस्ट है ऑप्शन बी हो जाए, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। थोड़ा सा हम लोग समझते एक्सप्लेन को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी का होना अनिवार्य, यानी कि होना अनिवार्य है। इससे बच्चों के मानसिक विकास में तीव्रता आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 का है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, और दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, और सी कह रहा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और डी कह रहा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। इसमें निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अब थोड़ा एक्सप्लेन को समझेंगे। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को सुमेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है, अपितु भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना चाहिए। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 का है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा देश क्या है। पहला ऑप्शन क्या सरल होती है, ऑप्शन बी कह रहे बच्चे अभी पूर्णता नहीं सीखी है, और सी कह रहे बच्चे की भाषाई पूंजी है, और डी कह रहे कि मानक रूप स्वरूप
लिए होते हैं। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो आपके सी राइट हो जाएगा। बच्चे की भाषाई पूंजी है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। एक्सप्लेन करा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का बहुतायत समय अपने परिवार के बीच बीतता है और वह उसके लिए सहज ग्राह यानी बन जाती है। मतलब अच्छे से वो जब परिवार के साथ रहे तो बच्चा उसको आसानी से उस भाषा में अच्छे से सीख जाएगा। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 कराए कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए करे सीखने को विस्तार देना, और बी करे अभिभावकों को प्रसन्न करना, और सी करे बच्चों को कार्य में व्यस्त करना, और डी करे कापियां भरवाना। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। अब थोड़ा समझते हैं कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने के विस्तार देना है, सीखने में विस्तार देना है। गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी भाषागत अभ्यास होता है। इससे भाषा सीखने में उसे मदद होती है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 करा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहे भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी कह रहे भाषा समाज ऑप्शन ए बी कह रहे कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन सी कह रहे भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और डी कह रहे भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याख्यात होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएंगे। ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक। एक्सप्लेन में भी वही चीज लिखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 करा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें आपका ए नेगेटिव पूछा है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ठीक। एक्सप्लेन को देखते हैं हम लोग। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह कथन सही नहीं है, ठीक। बाकी आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन सब सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर देना है, ठीक। तो 2 पैराग्राफ आता है और बाकी शिक्षण होता है, आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे, आप अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 106 करा है कि क्षितिज किसे कहते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन आपके ए राइट हो जाएगा। जहां धरती और आसमान मिले दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षितिज, ठीक। वही चीज आपके ऑप्शन में भी एक्सप्लेन में भी दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि यदि किसी का और छोर नहीं होता है तो। ऑप्शन कह रहे ए कह रहे कि उसके बहुत से सिर हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसका सिर नहीं मिलता है। ऑप्शन सी है उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है उसका विस्तार अधिक है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, उसकी सीमा नहीं होती, ठीक। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके लिए उपयुक्त क्या है, सीमा रहित, अर्थात जिसकी सीमा न हो। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 करा है कि फीट और इंसान शब्द क्या है। तो देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा आगत। कह रहे फीट और इंसान शब्द आगत शब्द है, या बाहर की भाषाओं से ग्रहण किया हुआ शब्द है, न कि देशज, तत्सम और तद्भव। फीट अंग्रेजी तथा इंसान अरबी भाषा का शब्द है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि फीट और इंसान कौन से भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का इंसान है, और फीट जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 का है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, खुली पुस्तक से, ठीक। आप इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, ठीक। 4 ऑप्शन दिया, देखिए इसमें कौन सही है। आपका अगर देखा जाए डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी को हम लगाते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, यही हम सबसे बड़ा क्या करते हैं, अन्याय करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 11 का है, क्वेश्चन नंबर 11 की 111 प्रकृति और खुला
आसमान बता रहा है कि सबको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है निडर बने रहना चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है मनमर्जी करने का हक है, और ऑप्शन सी कह रहा है प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और डी कह रहा है जीने का हक है। तो सबसे बेस्ट आपका देखा जाए तो आपका डी राइट हो जाएगा। प्राकृतिक और खुला आसमान यह निर्देशित करते हैं कि सभी प्राणियों को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। भगवान द्वारा निर्मित इस धारा पर निर्बाध ढंग से जीवन यापन करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 कराए, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो सी, भय से छुटकारे का आश्वासन। तो खुला आसमान यह स्पष्ट संकेत करता है कि सर्वत्र व्याप्त ईश्वर का साम्राज्य है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? अगर देखा जाए तो इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, भय में। और बाकी में देखिए भय शब्दों में भय ही शब्द है जहां पर एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है, और अन्य दिए गए शब्दों में इसका प्रयोग किया, जैसे कि स्वभाव में प्रत्यय लगाने से क्या स्वाभाविक हो जाएगा, और जीव में जैविक, और प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का है, अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक। इसमें आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए पैराग्राफ दिए, इस पैराग्राफ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन यह करा है कि 115 कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि छूकर, ऑप्शन बी कह रहा है कि बोलकर, ऑप्शन सी कह रहा है संदेशों से, और ऑप्शन डी कह रहा है संकेतों द्वारा। अगर देखा जाए चींटियां आपस में बातें कैसे करती है? संकेतों से। ठीक, आप देख सकते हैं इसको आराम से। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहे दूसरों से जलने वाला, बी कह रहे दूसरों से घृणा करने वाला, और सी कह रहे पाने की इच्छा करने वाला, और डी कह रहा है कुछ भी न चाहने वाला। अगर देखा जाए तो दूसरों से जलन वाला जो होता है ईर्ष्या करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, और दौड़ भाग करना, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि जीवन को परखना। अगर देखा जाए तो ईर्ष्या करने के स्वभाव चींटियों में नहीं है, और एक्सप्लेन को देखेंगे। चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना नहीं होता है, ईर्ष्या तो सिर्फ विशेष रूप से मानवीय समाज में एक बुराई होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 का है कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? ऑप्शन ए करेंगे पूर्वजों की गंध से, ऑप्शन बी करें कि रास्ता टटोलने से, और सी करें मित्रों के सहयोग से, और डी कह रहा है कि शत्रुओं की चुनौती से। अगर देखा जाए तो बिखरी हुई चींटियां अपने अग्रज यानी कि गंध से एकजुट हो जाती हैं, बिखरी हुई चींटियां जो होती हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का है, 119 का है देखिए कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती हैं? पहचानती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिखेर देती हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है भूल जाती हैं, ऑप्शन डी कह रहा है याद रखती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां क्या करते हैं? स्मृति करते हैं, ये याद रखती हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 120 हमारा है। कह रहे कि काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, मगर का अर्थ होता है परंतु। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।